सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली हिल्स की नई परिभाषा दी है, जिसे लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों और आम जनता के बीच विवाद पैदा हो गया है। नई परिभाषा क्या है? अब अरावली वही हिल्स मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो। जिन हिल्स का आपस में दूरी 500 मीटर के भीतर है, उन्हें एक हिल रेंज माना जाएगा। इसका मकसद था कि हर राज्य में अरावली की परिभाषा एक समान हो और खनन तथा भूमि उपयोग के मामलों में सुसंगत कानून लागू हो सके। पहले राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में अरावली की परिभाषा अलग अलग थी। विवाद क्यों हुआ? छोटे हिल्स बाहर रह गए। जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें अब अरावली नहीं माना जाएगा, इसलिए उन पर सुरक्षा नियम लागू नहीं होंगे। छोटे हिल्स भी जलभृत ग्राउंड वाटर को बढ़ाते हैं, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को बचाते हैं, धूल और रेगिस्तान फैलने से रोकते हैं। इन छोटे हिल्स की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा एक समान परिभाषा और खनन भूमि उपयोग में नियम स्पष्ट करना था। लेकिन नए नियम से कुछ छोटे हिल्स की सुरक्षा कमजोर हो सकती है, जिससे अरावली पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ सकता है। बहुत सारे छोटे हिल्स जो पर्यावरण और पानी की सुरक्षा में मदद करते हैं, अब कानूनी रूप से अरावली नहीं माने जाएंगे। मतलब, इन पर खनन, निर्माण या रियल एस्टेट काम करना कानूनी रूप से आसान हो जाएगा। उदाहरण, दिल्ली एनसीआर के पास कई छोटे हिल्स हैं जो अब अरावली की नई परिभाषा में शामिल नहीं हैं। इससे वहां खनन या इमारतें बन सकती हैं। छोटे हिल्स बारिश का पानी जमा करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। उनके संरक्षण में कमी से जलस्तर घट सकता है और आसपास के खेतों और गांवों को पानी कम मिलेगा। जैव विविधता, वनस्पति और जीव जंतु पर भी नकारात्मक असर होगा।